हेलो एवरीवन, डिवाइन है 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंड के साथ देखिए, ठीक है। एंड कुछ लोग जो हैं मैसेजेस लिखते हैं कि जो रीडिंग है वो वाइस वर्सा है, उल्टी हो जाती है रीडिंग, मतलब समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ उन लोगों से कि अगर आपको एकदम परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग, मैं पहले ही बोल देती हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो अगर आपको बहुत ही परफेक्ट रीडिंग चाहिए बिल्कुल आपके खुद के लिए, तो आपको पर्सनल रीडिंग के लिए जाना चाहिए, जो कि पेड होती है, जिसमें आप जाएंगे तो वो ऑलरेडी आपको अच्छे से टाइम देख के, आपका कुंडली देख के एंड कार्ड्स के साथ मैच करके, बहुत सारी चीज़ों के साथ, देन आपके किसी एक क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपरली दे पाएंगे। सो ये तो जनरल रीडिंग है, हम लोग पहले ही बोल देते कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। इसमें बहुत सारे मैसेजेस होंगे जो आपके साथ में रिलेट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ओके, अगर आपको एक या दो मैसेज भी मिल गए तो इट्स गुड थिंग फॉर यू, ओके। और मैं बताना चाहती हूँ, यहाँ पर आप दो कार्ड देख रहे हैं, दोनों पर अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स चूज़ करना है और कार्ड का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। मैं कार्ड दिखा देती हूँ, आप पॉज कर सकते हैं। ACEGIKMOQSUWY एंड सेकंड कार्ड जो है वो है BDFHJLNPRDVXZ। तो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है आप वो चूज़ कर लेना है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं क्या है मन में। ओके, सो देखते हैं। या सो दिस इज टेम्परेंस का कार्ड है, ओके। टेम्परेंस का कार्ड है और क्या कार्ड है, यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ओके। And this is 3 of sword, this is the sun, and this is 6 of cups, and यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड बॉटम ऑफ द डेक। सो इनकी जो राशियां हैं वो आपको बता देना चाहती हूँ। ये है धनु राशि यानी कि सजिटेरियस, इसके अलावा लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि हैं ये पर्सन। और ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पर अब आपके लिए मैं बताना चाह रही हूँ कि क्या इनके मन में है। देखिए यहाँ पर ये पर्सन जो है काफ़ी टॉलरेंस में थे, काफ़ी समय से ये पर्सन बर्दाश्त कर रहे थे, बहुत समय से चुप थे, अपने एक्शंस को नहीं ले रहे थे, अपने आप को चुप रखा हुआ था इन्होंने, ओके। कीप क्वाइट करके अपने आप को बैलेंस कर रहे थे, एक नई शुरुआत की कोशिश कर रहे थे बहुत समय से। लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे थे, बार बार हर्ट हो रहे थे, बार बार कहीं ना कहीं बुरा फील हो रहा था, बार बार ये लो फील कर रहे थे। लेकिन फिर भी अपनी पुरानी फ्रेंडशिप को याद करके या आपके साथ जो भी इनका रिलेशनशिप है उसकी चीज़ को याद करके ये पर्सन ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे थे आपके लिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अति हो गई है अभी, और अब ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले हैं शायद वो आपसे, और शायद वो आपको अपने दिल की बात सीधे सीधे बोलना चाहते हैं, क्योंकि अब ये उस हर्टिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपने इनको डाला है, तो या फिर इन्होंने आपको डाला है, जिसको डाला है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, तो काफ़ी उससे भी ये परेशान है थर्ड पार्टी सिचुएशन से, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है आपने उनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया हो और या तो उन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया हो। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है या तो थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ गड़बड़ हो गया है, या तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब वो उससे बाहर निकलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये पर्सन बाहर निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। ये पर्सन ये ऐसा सोच रहे हैं कि एक नया शुरुआत करी जाए, और एक नई शुरुआत के साथ में इस रिलेशनशिप की जो पुरानी यानी इस रिलेशनशिप का मतलब होता है आपके साथ जो उनका रिश्ता है उसको अब ये एक अच्छे दौर से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं
एग्रेसिव हो रहे हैं, एग्रेशन में जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है एग्रेशन ज़्यादा इनके अंदर आ रहा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। यहाँ पर स्पेशली एग्रेशन उस थर्ड पार्टी के लिए दिख रहा है मुझे, जो कि इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कर रहे हैं या कर रही है, जो भी है, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अब अपने स्टेप्स उठाने वाले हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अब बिल्कुल इनके मन में आ गया कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, और ये अब थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर नीचे जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द मैजिशियन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड, द टावर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ ये कार्ड्स मुझे ये दिखा रहे हैं कि ये अब थर्ड पार्टी से शायद सीधा सीधा संवाद करने वाले हैं। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और ये उससे ये कहने वाले हैं कि अब तुम सुधर जाओ, क्योंकि अब तुम नहीं सुधरोगे तो अब ये चीज़ें आगे नहीं चल पाएंगी, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो है वो इनकी लाइफ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार इनकी लाइफ को, इनकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो काफ़ी गुस्से में है अब ये उस थर्ड पार्टी से, और उसको ये सीधा सीधा बोल दिया है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये इंसान पहले तो बहुत समय तक कन्फ्यूज़न में थे कि इनको उससे कुछ बोलना भी चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, चुप रहे काफ़ी समय तक, ऐसा लग रहा है। लेकिन इनको लगता है कि चुप रहने से शायद इनको गलत सोचा जा सकता है, इनको कमज़ोर समझा जा सकता है, जो कि ये नहीं है। इसलिए अब ये एकदम नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी इमेज को बदलना चाहते हैं, और इस थर्ड पार्टी से आगे निकलना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिखा है। और ये पर्सन जो हैं आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, और उस बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, और उस बेहतरी को ये चाहते भी हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि इनको ये चीज़ फील हो रही है कि अगर इन्होंने अपने आप को इस थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा देर तक इन्वॉल्व रखा तो ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको और भी ज़्यादा इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो यहाँ ये अपने आप ही इस कॉन्फ्लिक्ट में, यहाँ तक शायद ये थोड़ा सा दुविधा में थे थोड़े समय तक कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी इनको समझ में आ गया है कि इनको क्या करना चाहिए, कैसे इस थर्ड पार्टी से बाहर को मतलब अपनी लाइफ से निकालना है, या किस तरह से क्या करना है। तो वो वहीं उसको एकदम से अब उनकी तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड कदम उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड उनसे कहने वाले हैं कि अब आप इस तरह से बाहर निकल जाइए लाइफ से, और इस तरह की चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, आपका इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में अब ये बर्दाश्त नहीं करना चाहते, मतलब कि थर्ड पार्टी का यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, उनको ये चीज़ लग रही है कि अब इनको अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाना है, अच्छे से चीज़ें चलानी है, और अच्छे से कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को वो मेंटेन करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, हर अच्छी चीज़ को जो भी उनको चाहिए अपनी लाइफ में वो हर अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ओके, अब हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं। ओके, ये हमारी पर्सन की एनर्जी क्या है यहाँ पर, एंड यहाँ पर है एडवेंचर ऑन द सोर्स, ओके, and traveling and one more and projection। ओके, सो ये जो पर्सन है एंड ड्रीमिंग का कार्ड है जो आपके बॉटम ऑफ द डेक में है, द ड्रीम, एंड यहाँ मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो है अब एडवेंचर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। इनके अंदर बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, ये जो पॉजिटिव नहीं थे, जो स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, जो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में थे, कॉन्फ्लिक्ट में थे, कहीं ना कहीं खुद ही हर्ट हो रहे थे और अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे थे ना, तो ये जो पर्सन है अब यहाँ इस चीज़ को समझ गए हैं, और अब इस दुविधा से बाहर निकलते हुए अपनी लाइफ की तरफ आ रहे हैं, मतलब आपकी तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। अब ये पर्सन जो हैं अपनी चीज़ को और भी ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को सुधारना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और आगे बढ़ के इस सिचुएशंस को और ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं। और ये अब पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, इनको लग रहा है कि जो भी कुछ है, जो भी पॉजिटिविटी है लाइफ में वो आपकी वजह से है। सो ये पॉजिटिविटी को अपने पास कलेक्ट करना चाहते हैं, वो अपने पास ही रखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये जो आपको कहीं ना कहीं अपने मन की बात आप इनको मतलब समझ जाओ, जो भी इनके मन में है और जो भी गलतियां इनसे हुई हैं
वो चीज़ें आप समझ जाओ। यहाँ पर ये चीज़ फील कर रहे हैं ये पर्सन, और ये चाहते हैं कि आप इस चीज़ को देखो कि इनके अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी प्योरिटी है। अब इस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं इन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, और अब ये अपनी गलती को दोहराना नहीं चाहते। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। सो ये पर्सन जो है आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब हम देखते हैं दूसरे नंबर का कार्ड। अगर आपने दूसरा कार्ड चूज़ करा था तो हम आपके पर्सन की फीलिंग्स को देख लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं अब इस वक्त। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे और बताएं क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन अभी। नाइट ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ओके, एंड 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड, सारे सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं इस वक्त। ओके, एंड द मून। ओके, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी रिवर्स ही था। चलिए, ये रिवर्स थे तो मैं रिवर्स ले लेती हूँ। और द हेरीफेंट। ओके, तो अब हम यहाँ पर इनकी राशियाँ बता देना चाहते हैं। इनकी राशियाँ हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ या मिथुन राशि हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, मीन राशि हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये पर्सन जो है अब किसी की भी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहते। यदि आपने या ये इन्होंने, अब ये ऐसे इंसान हैं, आप इस चीज़ को फील करेंगे कि अगर अभी तक आपको ये इग्नोर कर रहे थे या अभी तक ये किसी भी गलती को इग्नोर कर रहे थे आपकी तरफ से, आपने कोई भी गलती कर दी तो आप या वो किसी की भी गलती होती थी, चाहे वो आपकी हो चाहे वो किसी और की हो, ये उस चीज़ को इग्नोर करते थे। ये हमेशा से इग्नोर करते हुए चले आते थे कि चलो ठीक है, इट्स ओके, रहने दो। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती थी। लेकिन अब यहाँ ये चीज़ नहीं हो रही है। अब ये पर्सन जो है थोड़ा सा थम गए हैं, बदल गए हैं, और उन सबको ये कहना चाहते हैं कि सुधर जाओ। जो भी इनको अब हार्म पहुँचाना चाहते हैं, वो उन सब लोगों को गुस्से होने वाले हैं जो उनके कान भरते हैं, जो इनको गलत बातें बोलते हैं, जो इनके बारे में दूसरों से और दूसरों के बारे में इनसे गलत बातें बताते हैं, जो कम्युनिकेट करने में गलत तरीके का कम्युनिकेशन इनके साथ करते हैं। तो ये जो है इस वक्त उन सबको सावधान कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन अब शायद इस एनर्जी में है कि अगर अब होता ना एक तकल्लुफ़ करना या थोड़ा सा किसी का लिहाज करना, और हम थोड़ा सा उसको लिहाज में छोड़ देते हैं कि चलो यार इसको क्या बोलना, छोड़ो छोड़ो। लेकिन ये पर्सन अभी ऐसा नहीं करने वाले हैं। अभी आपका लिहाज वो जितना भी करते थे, आपके पर्सन इस वक्त गलत बात पे किसी का लिहाज नहीं करने वाले हैं। अगर कोई भी गलती पर होगा वो उनका 1% भी लिहाज नहीं करने वाले। उसको वहीं के वहीं दंडित कर दिया जाएगा, या फिर उसको वहीं के वहीं उनका जो भी रिप्लाई होगा वो उनको मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जो है एकदम फ्रीक्वेंटली हैं, बहुत जल्दी से अपने डिसीजंस को बना रहे हैं, अपने डिसीजन मेकिंग को कर रहे हैं, और प्लस साथ ही साथ ये अपने अंदर की एनर्जी को बढ़ाने के बारे में भी सोच रहे हैं कि इनकी जो एनर्जी है, जो कि पॉजिटिविटी की तरफ है, वो कैसे इंक्रीज़ हो ताकि ये अपने कामों को और भी बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो इस समय ये जो है फिलहाल ये अच्छाई की तरफ ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये यही दिख रहा है कि अब ये अभी तक जो भी गलत लोग थे इनके साथ में, ये उनसे दूर हैं या उनसे दूर रहना चाहते हैं। उस सब नेगेटिव लोगों से ये दूर रहना चाहते हैं जो नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं इनको, या जिनके साथ में इनको ये फील होता है कि ये पर्सन नेगेटिव है, या अभी तक वो पर्सन क्या था कि इनका एडवांटेज उठा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब किसी को भी अपना एडवांटेज नहीं उठाने देना चाहते हैं। अब जिसने भी जो कहा उसे वही का वही जवाब दिया जाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल बेतकल्लुफ़ी में है ये, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि किसी की भी गलती का मतलब ये है कि जो गलती करेगा उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये इनका फंडा है। यहाँ पर ये चीज़ इनके दिमाग में बहुत क्लियर है। ठीक है, अब
यहाँ पर हम देख लेते हैं इनका बॉटम ऑफ द डेक है द लॉर्ड। ओके, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है और बहुत ही ज़्यादा ये कहना चाहिए कि एकदम पावर में है इस वक्त। यहाँ पर पावर में नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, और यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन जो हैं अब जस्टिस करना चाहते हैं हर उस गलत चीज़ के लिए जो इस समय जस्टिस की डिमांड करता है। हर व्यक्ति का ये जस्टिस करेंगे जो कि गलत है, क्योंकि ये अब तक चुप रहते थे, लेकिन उस चुप्पी में कहीं ना कहीं इन्हें घुटन फील हो रही थी। कहीं ना कहीं ये शांति में अगर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे तो उस एक्शन के पीछे इनको कहीं ना कहीं एक घुटन फील हो रही थी, और ये इस सब से बाहर निकलना चाहते हैं, इस घुटन से बाहर निकलना चाहते हैं। 4 ऑफ सॉर्ड के कार्ड से यही दिख रहा है, 9 ऑफ सॉर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये अब जो है जल्दी से जल्दी अपने एक्शंस को लेंगे, जल्दी से जल्दी लोगों को उनका न्याय देंगे, जस्टिस देंगे, क्योंकि ये उस ऑरा में, निगेटिविटी में, निगेटिव लोगों के साथ में ज़्यादा दिन नहीं रहना चाहते हैं। सो एक्शन बहुत जल्दी आएगा इनका एक्शन जो है वो बहुत जल्दी से क्विक एक्शंस लेंगे ये, क्योंकि इन्हें लगता है कि लोग जो हैं इनकी जो डिग्निटी है वो कहीं ना कहीं उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको सही नहीं, अगर वो थोड़ा लीनियंट हैं तो उसको क्या है, लोग गलत तरीके से ले रहे हैं, उसको एडवांटेज ले रहे हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं कुछ लोग। तो इनको लग रहा है कि अगर ऐसा है तो ऐसे लोगों को उनको याद दिलाना होगा कि आप गलत हैं, आप गलती पर हैं, और आपको इस तरह की चीज़ें भविष्य में नहीं करनी है। और एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्म में ये अपना जो संदेश है वो देना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये संदेश चाहे तो आपसे भी वो सीधा सीधा कह सकते हैं, अपना मैसेज के थ्रू कह सकते हैं, फ़ोन के थ्रू कह सकते हैं। अगर आप सामने हैं तो सामने भी अब ये कहेंगे, मतलब अपने दिल की बात अपने दिल तक नहीं रखना है, बिल्कुल जो भी मन में है वो तुरंत कहना है इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनके मन में ये है कि लोग, अगर आप ज़्यादा चुप रहते हैं तो लोग आपको गलत समझने लगते हैं, लोग आपके एडवांटेज लेने लगते हैं। तो यहाँ पर वो अब किसी के भी ना ही इस तरह के लोगों को शरण देने वाले हैं जो उनको गलत समझ रहे हैं, ना ही ऐसा कुछ करने वाले हैं जो मतलब कि कोई आके उनके कानों में कुछ भी कहे कि चल दे या उनको डिस्टर्ब करने के बारे में सोचे। सो वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि वो अपने डिसीजंस को, अपनी डिसीजन मेकिंग को खुद करना चाहते हैं। कोई दूसरा आके उनके लिए डिसीजन ले ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ भी यही जब करना चाहेंगे, या आपके लिए, क्योंकि कई लोग ऐसा भी होता है कि आप दोनों के लिए रिलेशनशिप को ख़राब करने के बारे में भी सोचते हो, तो वो सब कुछ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर है गाइडेंस का कार्ड, और ये जो पर्सन की एनर्जी हमने यहाँ निकाली है आपकी, तो यहाँ एनर्जी में है लेजीनेस, सप्रेशन, द लवर्स एंड कंट्रोल। सबसे बड़ी बात है कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, चाहे आप हो, चाहे इनके कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे इनके पेरेंट्स के हों, चाहे इनके ब्रदर सिस्टर के हों, चाहे इनके फ्रेंड्स के, वो सबको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। सारे ही रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको रिस्पेक्ट नहीं देते, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, सभी को देते हैं। तो यहाँ जहाँ बात आती है आपकी, क्योंकि आपके बारे में भी लोग बाग गलत डिस्टर्बेंस वाली बातें करते थे, अब तक ये उसके लिए कभी भी डिफेंस नहीं करते थे, लेकिन अब ये उसके लिए भी डिफेंस करने वाले हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करने वाले हैं, आपके लिए अपने दिल की बात कहने वाले हैं। आपके अगेंस्ट में अगर कोई कुछ कहता है तो उसको भी ये पर्सन जो है नकार देने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं और आपको अपना पार्टनर मानते हैं। ओके, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। अभी जो लेजीनेस चलती थी, अभी जो थोड़ा इनको एक लेजीनेस वाले पर्सन के रूप में देखा जाता था कि चलो यार ठीक है, आप थोड़ा सा लीनियंट हैं, चलो इट्स ओके वाली चीज़ से ये कहीं ना कहीं सप्रेशन वाली फीलिंग में आ रहे थे, कहीं ना कहीं एक दबाव इनके ऊपर था, एक अजीब सा कंट्रोल फील कर रहे थे ये लोगों का अपने ऊपर, एक अजीब सा कंट्रोल फील कर रहे थे कि लोग इनको अपने हिसाब से मोल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लोग इन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे थे, ये सबको रिस्पेक्ट दे रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इनको इनके रिलेशनशिप के लिए, इनके वर्क के लिए, इनके अराउंड सराउंडिंग्स के लिए, इनके खाने पीने के हैबिट्स के लिए कहीं भी डिस्टर्ब किया जाए, तो ये वो चीज़ नहीं चाह रहे थे। सो यहाँ पर ये पर्सन जो है अब इस सब से बाहर निकल रहे हैं और अपने खुद के स्टैंड को खुद ही ले रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि उनको क्या चीज़ पसंद नहीं है, लोगों को गाइड कर रहे हैं। गाइडेंस, यहाँ इस गाइडेंस का मतलब ये नहीं कि कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं, यहाँ ये लोगों को बता रहे हैं कि डोंट कम लाइक दिस टू मी, आप इस तरह से ना आए मेरे तरफ, इस तरह से आप मेरे साइड बिहेव मत करिए। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें वो एकदम क्लियर कर रहे हैं, बहुत ही कट टू क्लियर यहाँ पर बातें चल रही हैं।
ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी आने वाली है और बिल्कुल कहने वाले हैं भाई सुधर जाओ ऐसा ठीक है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।